हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें कि आपके मतलब अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं ना, तो आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा एक या दो होंगे, उससे ज़्यादा होंगे नहीं। उसमें चांसेस बहुत ही कम होंगे। अगर वो होते हैं ना, स्टॉप लॉस भी होते हैं, तो उसका भी कारण है मतलब ट्रेंड ही रिवर्सल हो गया। ज़्यादातर अगर स्टॉप लॉस होंगे तो वो ट्रेंड रिवर्सल के लिए ही होंगे, वरना वो स्टॉप लॉस आपका बचा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटेजी। बहुत लोगों ने ये सुनी भी होगी और अप्लाई भी करी होगी। बहुत लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ भी करके देखा होगा और उन्हें बहुत सारा कुछ समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताऊंगा और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे और आप एक कंफर्मेशन हो जाएंगे कि हाँ, इससे आगे और इससे पीछे ही मैं ट्रेड करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको लगाने के लिए आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं पेंसिल का बटन है, पेंसिल के बटन पे जाइए। ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। ट्रेडिंग व्यू तो आप जानती है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल करके अपनी जीमेल आईडी से उसको लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे वॉच लिस्ट या उस पर, उसके बाद प्लस पे बटन पे क्लिक करके आपके जोन सा भी निफ्टी बैंक निफ्टी जोन सा भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिप्टो की बता रहा हूँ कि आपको क्रिप्टो में किस टाइप से वो करना है, लेकिन चार्ट पैटर्न सबके सेम रहते हैं। मार्केट बिल्कुल पैटर्न के द्वारा चलता है और हिस्ट्री अपनी रिपीट करता है। तो यहाँ पे मैं अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ। मैंने अपने ऊपर फेवरेट में भी लगा रखा है। फेवरेट में भी कैसे लगाते हैं वो आपको बता देता हूँ। पेंसिल वाले बटन पे जाइए, गेन एंड फिबोनाची ये आता है ऑप्शन, देख सकते हैं ये फेवरेट टूल ट्रेड लाइन। आपको गेन एंड फिबोनाची पे जाना है और पहले तो इसको फेवरेट पे लगा लेना है। दबाए रहिए, मैं रिमूव फ्रॉम फेवरेट आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। लेकिन अगर आपका नया होगा जो फेवरेट में नहीं लगा होगा, जैसे ये है ऐड टू फेवरेट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऊपर लग जाएगा। अब लगने के बाद अब कैसे हम पता करें कि भाई ये मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे कि आपका मार्केट चल रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका मार्केट यहाँ पर चल रहा है, इस जगह पे चल रहा है, मैं बैक वाला ये दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता करना है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आपको पहले फिबोनाची पे क्लिक करना है। फिबोनाची पे क्लिक करेंगे और अगर आपको अपसाइड का पता करना है, आप अपसाइड का पता करना है तो ऊपर से और नीचे तक की लाइन जितनी भी उसकी स्विंग बन रहा है वहां तक ध्यान रहे फ्रेंड्स। ये आपको लाइन जो नीचे आ रही है बॉडी नहीं होनी चाहिए, आपकी विक होनी चाहिए। मैं विक तक यहाँ तक कनेक्ट करता हूँ कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, ये मुझे पता करना है। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक करा क्योंकि मार्केट तो ऊपर से नीचे ही आया। अब वो रिट्रेसमेंट करके अगर नीचे जाना होगा उसको, तो ये देख सकते हैं 0.6 का एक लेवल है। मैं आपको 5 और 6 का इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि क्या है। 5 का इतना ज़्यादातर लोग सब लोग 5 का बताते हैं, आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं आपको 6 का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 का ये वाला इंपॉर्टेंस है, ये देख सकते हैं 5 6 मैंने लगा लिया है। आप भी लगाना चाहें 5 6 का लगा सकते हैं। अब ये लगाने के बाद अब जितना इंपॉर्टेंस 5 का नहीं है, इतना ज़्यादा 6 का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए क्या करना है, मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ से इस जगह से और नीचे तक लगाया क्योंकि मार्केट ऊपर गया। अब देखिए इसने 6 वाले लेवल पर ही 0.6 वाले लेवल पर ही आके और इसने क्या करा, रिट्रेसमेंट करा, नीचे की साइड एक और स्विंग बनाया और दोबारा से इसको तोड़ दिया। मतलब 6 वाले लेवल को जैसे ही तोड़ता है मार्केट, तो समझ लीजिए कि आपका वो एक तरह से ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ऊपर तक। मिनिमम टारगेट इसका यही रहेगा और ऊपर भी यहाँ तक जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आपसे मैं रिकमेंड करूंगा यहीं तक आपका टारगेट रखें। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे तो वो भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे कि ये आपकी यहाँ पे होगी एंट्री, पिछला जो स्विंग होगा आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपका यहाँ पे ये छोटा स्विंग नहीं बने, यहाँ पे आपका छोटा स्विंग नहीं बने, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जब तक यहाँ तक होगा। जब तक स्विंग नहीं बनता जब तक यहाँ तक, और जैसे ही स्विंग बन जाए तो आप ट्रेल करके यहाँ तक स्टॉप लॉस ले आइए और आपका यहाँ पे आसानी से यहाँ पे टारगेट ये रहेगा। इसका जो रेशियो है आपका 1:1 के आसपास है। ठीक है फ्रेंड्स,
1:1 या फिर आपका जितना भी स्विंग का जो भी आपका एरिया होगा वो यहाँ पे दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे की साइड आया, आप खुद ही देख लीजिए। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए मार्केट चल ही रहा है। एक सेकंड मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ। मैंने ये वाला स्विंग देखा था, मुझे यहाँ तक लगा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करा है और उसके हिसाब से लेवल लगाया, तो मुझे यहाँ तक चाहिए। तो ये आ रहा है 1.2 के आसपास इसका टारगेट। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और मेरी एंट्री हो चुकी है क्योंकि 6 के लेवल को तोड़ दिया है। आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस एक बार तोड़ दे। देख सकते हैं ये वाले 6 के लेवल को यहाँ पे रोका था तो नीचे आ गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ऊपर की साइड आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे इसने इसको तोड़ा आपकी एंट्री हो गई। ये इसने दोबारा भी मौका दिया नीचे के आने के लिए, जो लोग रह गए थे उनको भी लेने के लिए। यहाँ पे इन्होंने दोबारा से एंट्री करी, एक तो यहाँ पे एंट्री करी किसी ने और एक ने यहाँ पे एंट्री करी। ठीक है फ्रेंड्स, एंट्री हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए धीरे 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 आपका स्टॉप लॉस होता है या आपका टारगेट होता है, आपको खुद पता पड़ जाएगा। आप देख लीजिए खुद ही कहाँ तक गया मार्केट, देख सकते हैं। ये देख लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट, ये देखिए, ये देखिए कहाँ तक मार्केट गया, देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कहाँ रिट्रेसमेंट तो हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी, ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने टारगेट यहाँ तक रखा था और देखिए गया कहाँ तक है। अगर आप ट्रेल करके आगे ले जाना चाहते हैं, मतलब आपके जैसे ये टारगेट पूरा हो गया तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस वहीं पर ही जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वहाँ पे लगा दीजिए और उसके बाद उसको ट्रेल कर लीजिए। मैं और भी एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये परेशानी आएगी कि खाली ये जो 0.5 और 6 के वाले लेवल है वो खाली कैसे लगाए, मतलब बहुत सारे उसमें समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे लगाना, वो आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे हमने लगाया, ये हमने लगा दिया। ये इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, ये 0.5, 6, 7 और टारगेट और 1, 2, 3, ये बहुत सारे आ रहे हैं। हमें इसे हटाना है, हमें खाली रखना है। टारगेट वारगेट वाले भी सिस्टम नहीं रखना है, हमें खाली 5 और 6 वाला लेवल ही रखना है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्या है हमारा 6 वाला लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस पे जाएंगे और पहले इस पे क्लिक करेंगे और ये 3 डॉट आ रहे हैं, इसी के 3 डॉट होंगे। 3 डॉट पे जाके आपको जाना है इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल वाला एक ऑप्शन होगा। आपको पहले क्या करना है, एक्सटेंड लाइन, एक्सटेंड लाइन जो है इस पे राइट कर देना है। राइट साइड में हमें एक्सटेंड लाइन चाहिए, मतलब कि छोटा बड़ा जो है अपने आप एडजस्टमेंट होता रहे। पहले तो ये टिक कर देना है और 0 वाले पे टिक रहने देना है और आपको यहाँ पे 5 और 6 रहने देना है, हमें 7 नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 नहीं चाहिए और यहाँ पे 1.6 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 1 और ये वाला 6 आपको बस यही रखना है। देख सकते हैं 1 चाहिए, 0.6 और 0.5 और ये। ठीक है फ्रेंड, टारगेट वारगेट का हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका क्या होगा, एक बैकग्राउंड का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखा होगा, जो कि मैंने पहले से हटा रखा है। आपको बैकग्राउंड को भी हटा देना है ताकि आपको साफ नजर आए अच्छी तरीके से। और एक चीज और करनी है, इसमें लेबल्स वाला ऑप्शन जो है आपको राइट उल्टे साइड में दिखा होगा, मतलब लेवल आपके लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में आपके जो लेवल है 0.6 वाले और वो लेफ्ट साइड में दिखते होंगे, आपको जो है राइट साइड में कर लेना है। मैंने राइट में कर लिया ताकि मुझे अच्छी तरीके से दिख सके। बस इसको करके आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं लेवल मेरे राइट साइड दिख रहे हैं और मेरा फालतू की चीज भी नहीं आ रही है। 6 और 5 वाला लेवल आ रहा है और सही तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इसी के और एग्जांपल कर लेता हूँ। एक बार आप सेट कर देंगे तो उसके बाद अपने आप ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया अप साइड का। अब जैसे डाउन साइड का अगर हम देखें तो डाउन साइड का, एक सेकंड मैं डाउन का लेके देखता हूं। डाउन का रिट्रेसमेंट किस टाइप से होता है, देखिए यहां पर भी इसने बचाया होगा आपका। जैसे थोड़ा सा ये मार्केट ऊपर से नीचे आया, एक सेकंड मैं लगाता हूं, देख सकते हैं। अब जैसे हमें पता करना है ऊपर, ये वाला आपका ऊपर से नीचे आ गया मार्केट, ये ऊपर से नीचे के मार्केट के लिए है। तो मेरा ऊपर से नीचे आया, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ से स्विंग ये वाला लगा दिया। अब देखिए हमारा 0.6 का लेवल कौन सा है, 6 का लेवल है हमारा ये वाला, हमने इसको यहाँ पे टिक कर दिया। ये मुझे बताइए क्या इसको तोड़ पाया? मैंने खाली 6 वाला ही करा, 5 वाला भी छोड़िए। 5 वाले में वो बायर और सेलर की लड़ाई होती है, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें खाली 6 वाला लेवल का देखना है। देख सकते हैं खाली हमने 6 वाले लेवल ही ड्रॉ करा और देखिए अब इसने क्या करा, क्या इसको तोड़ा? नहीं तोड़ा ना। मतलब कि आप ऊपर अगर जाने के प्लान सोच रहे थे तो ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ पे ये डाउन में ही जाएगा। देख सकते हैं ये वाला, जब तक इसने तोड़ा नहीं
जब तक ये गया नहीं। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो गया, जैसे ही इसने यहाँ पे तोड़ दिया इसको, ये जैसे ही यहाँ पे तोड़ा, तोड़ने के बाद अब हमें कंफर्मेशन हो गया कि अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। भले इसने नीचे आ गया दोबारा, हमें कंफर्मेशन हो गया कि हमें जो है इसका अब हमें जो टारगेट है वो बुक करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसी के यहाँ पे ये वाली एंट्री होगी हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। एंट्री, एक सेकंड, एंट्री हमारी यहाँ पे होगी और इसी स्विंग के नीचे छोटा सा आपका जोन सा भी स्विंग हो वो आप लगा सकते हैं और टारगेट आपका यहाँ पे ये वाला रहेगा, ये भी देख सकते हैं। तो इसने 1.5 तक टारगेट दिया है, देख सकते हैं ये वाला। मैंने पिछले स्विंग को यहाँ पे लिया है, पिछला स्विंग और दूसरा स्विंग देख सकते हैं, एक सेकंड। पिछला स्विंग और दूसरा स्विंग अगर बराबर बराबर में हो तो आप जो है उसको एडजस्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरा यहाँ पे था, मैं दोनों का स्विंग का लेके चल रहा हूँ ताकि मतलब इतना रिट्रेसमेंट हो जाए, अगर दूसरे स्विंग के पास भी आए तो वो कन्वर्ट अच्छी तरीके से हो। तो मैंने यहाँ पे लगाया, मेरा था यहाँ पे 6 वाला लेवल और यहाँ से यहाँ तक का मेरा वो चीज़ था। अब जैसे ही इसने इस लेवल को तोड़ा तो आप खुद ही बताइए कि मेरा टारगेट कहाँ तक था, खाली यहाँ तक बस। और मेरा स्टॉप लॉस कितना है पिछले स्विंग का, तो आप खुद ही देखिए यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए। मैंने आगे तक का मार्केट तो देखा नहीं, लेकिन आप खुद ही बताइए। यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में बैक वाला सिस्टम के लिए अलग वो चार्ज वार्ज वाला सिस्टम रहता है, तो मैंने वो करा नहीं है। लेकिन आप खुद ही देखिए यहाँ पे आपका टारगेट हिट हुआ है कि नहीं। अभी और मज़ा आने वाला है, अभी आपको और भी दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत दिनों से अप साइड चल रहा है, मैं डाउन वाला दिखाता हूँ आपको दूसरे में ले जाके। ये तो हो गया XAUSD जो गोल्ड वाला है, मैं आपको डाउन वाला दिखाता हूँ कि डाउन वाले में क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक कोई स्विंग मैं देखता हूँ कोई बढ़िया सा, देखिए जैसे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्विंग बना है, आपको लगा है कि यहाँ पे जैसे कि ये एक तो ये लाइन हो गई, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से मार्केट आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे ऊपर जैसी जा रहा था तो आपने लगा कि एक स्विंग बन गया है, 2 कैंडल हो जाती हैं तो स्विंग बन जाता है। आपने कहा यहीं पर ही मैं बना लेता हूँ। अब देखिए डाउन साइड में कैसे बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डाउन साइड में कैसे बनेगा वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, एक सेकेंड, ये वाला बनेगा डाउन साइड वाला। देखिए ये डाउन साइड में बनाने के लिए आपको अप साइड वाला देखना है, तो अप साइड में यहाँ तक गया था स्विंग, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे लगाता हूँ, यहाँ पे ये इस पे गया और मैंने ये लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब डाउन वाले मतलब आपको ये देखना है कि 0.6 का लेवल तो तोड़ा है कि नहीं। अगर डाउन साइड में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं पहली ही कैंडल ने 0.6 को तोड़ दिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, जैसे कि ऊपर जा रहा था मार्केट और उसने नीचे आते समय और इसको 0.6 के लेवल को तोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला हमारा था, यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया डाउन के लिए, 0.6 के लेवल को तोड़ चुका है। तो हमें अब क्या करना है, पिछला स्विंग देखना है, उसका स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम क्या करेंगे, डाउन साइड में यहाँ पर ही तोड़ते ही हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। देख सकते हैं छोटा सा एक स्विंग बना है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये हमारा ये स्विंग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप और भी लगाना चाहते हैं पीछे तक लगा सकते हैं। अब देखिए उसके बाद कितना हमें टारगेट चाहिए था, यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक था, लेकिन दिया कितना है इसने खुद ही देख लीजिए। इसने एक बार ट्राई भी करा था ऊपर आने की, लेकिन नहीं आ पाया, और खुद ही देख लीजिए 1.1 तक तो टारगेट रहता ही है, लेकिन उसने टारगेट दे दिया ज़्यादा। खुद ही देखिए यहाँ तक दिया है, देख सकते हैं 1:2 तक आराम से, ये खुद ही देखिए। अब बिना स्टॉप लॉस के यहीं घूमता रहा, और ये देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, यहाँ पर हल्का सा यहाँ तक आया बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर तो फॉल ही हो गया था। तो इस टाइप से आप खुद ही देखिए यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे डाउन वाला और लगाने का मैं बता देता हूँ, डाउन वाला आपको पता करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए डाउन वाला पता करना है कि कितना आएगा। तो एक छोटा सा स्विंग लीजिए, जैसे कि मैं ये वाला फिबोनाची के लिए लेता हूँ। बस ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है, आप इसको याद रखिए, ध्यान रखिए, तो आप अच्छे खासे यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मैंने डाउन वाला लगाने के लिए अप साइड वाला देखूंगा कि अप कितना गया है, मतलब कि मुझे पहले देखना है कि अप कितना गया है,
तो मैं नीचे से ऊपर तक यहाँ पे लगा लूँगा। अब कितना गया, क्योंकि अब नीचे की साइड रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो अब हमें देखना है, अब हमें ये वाला देखना है 0.6 का लेवल। बस ये वाला टिक कर दिया हमने, लाइन बिल्कुल सही से लगाइए और विक थोड़ी सही से लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डाउन साइड वाला देखना है तो नीचे से ऊपर लगाना है आपको, और अगर अप साइड का देखना है तो आप ऊपर से नीचे का लगाएंगे, क्योंकि आप पहले तो रिट्रेसमेंट जहाँ पे होगा उसी जगह का तो दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगाना। अब इसने क्या करा, पहली कैंडल में इसने क्या करा खुद ही देख लीजिए। पहली कैंडल में 0.6 के लेवल को तोड़ दिया। यहाँ पे क्लोजिंग का कोई मैटर नहीं है, आप एक बार विक ऊपर अंदर चली आए, बस एक बार एंटर हो गए, मतलब एक तरह से इसमें एंटर हो गए, तो इसका मतलब हो गए 0.6 के लेवल को तोड़ दिया तो तोड़ दिया। और पिछले स्विंग का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस होने की भी चांसेस कम रहते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला गया। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 1:1 तक तो रहेगा ही। एक सेकंड, ये मेरा यहाँ पे ये रहेगा, ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ा सा ऊपर लगाइए क्योंकि कभी कभी फ्लैक्चुएशन में मार्केट जा सकता है। तो अब खुद ही देखिए यहाँ पे, वैसे 1:1.2 तक तो है ही, 1.1 या 1.2 तक, लेकिन उसने टारगेट कहाँ तक दे दिया ये देखिए, आप खुद ही लगाइए। आप एक बार खुद बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी, ये अगर स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना छोटा, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट। ये मैं, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें बैक टेस्टिंग करके तो दिखा रहे हो, अगर लाइव में दिखाते तो बात मानते। आप लाइव में खुद करके देखिए ना, आप खुद करके देखिए, खुद का अनुभव रहेगा। तो आप खुद देखिए, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे स्विंग नहीं बनता, एक कंडीशन आती है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस की जगह यहाँ स्विंग नहीं बनता तो हमारा टारगेट कहाँ होता है? टारगेट मैंने बताया यहाँ तक होता, जब तक वो स्विंग ना बन जाए। जब तक स्विंग ना बन जाए यहाँ तक रहेगा। स्विंग बनने के बाद आप ट्रेल कर लीजिए यहाँ तक। आपका देखिए 1:6 तक इसने टारगेट दिया, देख सकते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6 तक। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फिबोनाची का यूज करके, कोई आपको झंझट नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, आप इस तरीके से यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके भी अच्छे खासे यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नॉलेजेबल वीडियो। मैं ये एक चीज़ की और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसमें आप पहले आप बैक टेस्टिंग करिए, आप डेमो तरीके से देखिए वो हो भी रहा है कि नहीं। आप महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन काम एक ही स्ट्रेटेजी पे करिए। ये नहीं है कि अब ये पसंद आ गई फिर दूसरा आ गया तीसरा आ गया, नहीं, एक ही आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। चाहे यूट्यूब पे आपको 1000 स्ट्रेटेजी मिल जाए, लेकिन आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करना है और एक निर्धारण करना है कि मुझे इस समय ट्रेड करना है, उसके अलावा नहीं करना है, 1 घंटा करना है और इसमें इतने ही ट्रेड करने हैं, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो। मुझे ईगो में नहीं आ जाना है कि फोमो क्रिएट होता है कि मेरा लॉस हो गया या फिर मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप उसमें आपका लॉस ही होगा अगर आपने ज़्यादा फोमो करा। अगर आपको फिक्स रखो ना कि आपका लॉस है तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, बस बात खत्म। टेंशन भी नहीं रहेगी। रिस्क अपने इस हिसाब से रखो कि आपके जैसे 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये 22 दिन मार्केट खुलता है, 10,000 का भाग लगा दो 22 से, 10,000 रुपये का लगा दो 22 से भाग, 22 दिन मार्केट खुलता है तो मतलब 400। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट करो, ऐसी वो ट्रेड लो, आपको 454 के अलावा आगे वो लॉस कर ही ना पाओ। ठीक है, अगर लॉस हो गया तो बंद कर दो, हटाओ, क्योंकि आपके वही रिकवर करने के चक्कर में उस दिन वो अगले ज़्यादा आपका हो जाता है, 1000 भी पहुंच जाता है, 1500 भी पहुंच जाता है और 2000 भी पहुंच जाता है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ जाती है। तो इसीलिए आप रिस्क मैनेजमेंट करिए और अपने फोमो को अपना कंट्रोल करिए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।